यह प्रसंग बाल स्वरूप गणेश जी की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जहां उनकी भूख एक दिव्य परीक्षा बन जाती है। यह कथा पौराणिक संदर्भों में विविध रूपों में मिलती है। विशेषतः टीवी धारावाहिक विघ्नहर्ता गणेश में इसे रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक सामान्य कथा इस प्रकार है। कथा सारांश। एक बार बाल गणेश जी को अत्यंत तेज भूख लगती है। माता पार्वती उन्हें भोजन कराती हैं, पर उनकी भूख शांत नहीं होती। भगवान शिव, देवता और यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी उन्हें अनेक प्रकार के भोजन अर्पित करते हैं, लेकिन गणेश जी की भूख नहीं मिटती। तब देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर आते हैं। उन्हें अपने धन और वैभव पर बहुत गर्व होता है। वे कहते हैं कि वे गणेश जी को इतना भोजन देंगे कि उनकी भूख अवश्य शांत हो जाएगी। कुबेर गणेश जी को अपने महल में आमंत्रित करते हैं और वहां बहुत बड़े भोज की व्यवस्था करते हैं, किंतु गणेश जी सारा भोजन खा जाते हैं और फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। वे कुबेर के महल का सारा भोजन, भंडार, यहाँ तक कि बर्तन और फर्नीचर तक खाने लगते हैं। कुबेर भयभीत हो जाते हैं और भगवान शिव से सहायता मांगते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि अहंकार से किया गया अर्पण कभी तृप्ति नहीं देता। गणेश जी की भूख केवल सच्ची भक्ति और प्रेम से शांत हो सकती है। शिव जी कुबेर को सलाह देते हैं कि वे विनम्रता से गणेश जी को एक तुलसी के पत्ते के साथ प्रेम पूर्वक अर्पण करें। कुबेर ऐसा करते हैं और तभी गणेश जी की भूख शांत हो जाती है। इस कथा का संदेश: सच्चा अर्पण वही है जो श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता से किया जाए, न कि अहंकार से। भगवान को धन नहीं, भक्ति चाहिए। क्या आप चाहें कि मैं इस कथा को एक कविता या नाट्य रूप में प्रस्तुत करूं और ऋषि मुनि सभी बाल गणेश की भूख शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु वे असंतुष्ट रहते हैं। अंततः नारद मुनि प्रकट होते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि बाल गणेश को अन्न से अधिक कुछ और चाहिए। उन्हें श्रद्धा और भक्ति से युक्त भोजन ही संतुष्ट कर सकता है। नारद जी की सलाह पर भगवान शिव पृथ्वी लोक पर जाते हैं और समस्त जीवों से बाल गणेश के लिए अन्न और भोग अर्पित करने की विनती करते हैं। जब संपूर्ण प्रजा अपने अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा से भोग अर्पण करती है, तब वह भोग गणेश जी को समर्पित किया जाता है। गणेश जी प्रसन्न होकर समस्त भोग को एक बार में ग्रहण कर लेते हैं और तब जाकर उनकी भूख शांत होती है। इस कथा का सार यह है कि केवल अन्न या भौतिक वस्तु से नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से ही भगवान को संतोष मिलता है। यह भी दर्शाता है कि बाल गणेश का स्वरूप भौतिक सीमाओं से परे है और वे समस्त ब्रह्मांड की चेतना से जुड़े हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल रूप में भी लिखूं? रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।